नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हर जीव की यात्रा अनादिकाल से लगी हुई है। हम सभी लोग चारों गतियों में भटकते हुए आ रहे हैं और दुख को भी प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। कभी भी ये भाव भीतर पैदा ही नहीं हुआ कि आखिर हमारे दुख का मूल कारण क्या है, हम क्यों इन कष्टों को सहन कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कोई रास्ता है जिससे हम इन दुखों से बच सकते हैं? अंदर से ये जिज्ञासा शायद आज तक पैदा ही नहीं हुई। तभी तो भटकन निरंतर चालू है, उसमें थोड़ा भी विराम नहीं। जब इन कारणों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात निकल कर के आती है, हमारे दुखों का कारण कोई और नहीं, कुछ और नहीं, उन कर्मों के फलस्वरूप ही हमें दुख मिलता है। दुख देने वाले हमारे ही कर्म हैं। जैसे जैसे कर्म का उदय आता है, वैसे वैसे हमें संसार की चारों ही गतियों में दुख आदि मिलते ही रहते हैं। कर्म का जब उदय होता है, उस उदय के कारण कोई निमित्त सामने आ जाता है। निमित्त हम पर टूट सा पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है, और कई बार यह संसारी व्यक्ति उन निमित्तों पर टूटता है। चाहे कद्दू पे हंसियां गिरे अथवा हंसी पे कद्दू गिरे, कटना कद्दू को ही पड़ता है। ये नीति है। कद्दू पे हंसियां गिरे तो भी कद्दू को कटना पड़ता है, और हंसी पे कद्दू गिरे तो भी कद्दू को ही कटना पड़ता है। चाहे निमित्त पर जीव टूटे अथवा जीव पर निमित्त टूटे, सहन इस जीव को ही करना पड़ता है। हंसिए को कुछ भी नहीं होता, दुख उस कद्दू को ही मिलता है। यदि हम चाहते हैं कि कद्दू न काटा जाए तो क्या करना चाहिए? कद्दू वैसा ही बना रहे तो क्या होना चाहिए? हंसियों पर कद्दू ना फेंका जाए, ऐसा कि कद्दू पर हंसियां ना फेंका जाए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कद्दू को साबुत रखना चाहते हो तो किसी भी परिस्थिति पर हंसिया का कांटेक्ट उस पर ना हो।
बस सबके साथ ऐसे ही आप निमित्तों पर उबलते हो, निमित्तों को दोष देते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरा बुरा चाहता है, वो हमेशा मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, वो हमेशा मेरा पराभव करते रहता है, वो हमेशा मुझ पर ही टूटते रहता है, वो हमेशा मुझे ही सताते रहता है, एक भी दिन चैन से नहीं बैठने देता है। हर व्यक्ति यही कहता है। यह तो व्यक्ति नहीं उसे दोष देता है अथवा बदला लेने के लिए उस पर प्रहार करता है, चाहे वह प्रहार करे अथवा हम प्रहार करें, लेकिन भुगतना हमें ही पड़ता है। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट चाहे सामने वाले की गलती से हो अथवा स्वयं की गलती से हो, कष्ट किसको मिलते हैं? जो एक्सीडेंट कर रहा है उसे। फ्रैक्चर किसका होता है? जिसने गाड़ी भिड़ा दी उसे नहीं, फ्रैक्चर तो जो गाड़ी चला रहा उसी का हो रहा है। प्रश्न इसका नहीं है कि एक्सीडेंट उसकी गलती से हुआ अथवा हमारी गलती से हुआ। प्रश्न इसका है कि सजा किसे मिल रही है। दुखी कौन हो रहा है, आहत कौन हो रहा है, खून किसका बह रहा है? आहत दुखी तो हमारा ही होता है। संबंधों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जीवन में संबंधों में जब कटुता आती है, कई बार सामने वाले की गलती हो जाती है, कई बार हमारी स्वयं हो जाती है। चाहे उसने गलती की चाहे हमने गलती की, परिणाम क्या निकलता है? भुगतना हमें ही पड़ता है। निष्कर्ष यही निकल करके आ रहा है कि हमारे जीवन के दुखों का कारण हमारे ही कर्म है। जैसे जैसे कर्म का उदय होता है वैसे वैसे निमित्त जुटते चले जाते हैं। अब प्रश्न यह है, वे कर्म कहां से आ गए? अपने आप आ गए? यदि अपने आप आना होता तो दुनिया का हर इंसान एक जैसा दुखी रहता। वे भगवान वे भी दुखी रहते हैं क्योंकि कर्म तो हर जगह भरे हुए हैं। कर्म से कष्ट मिल रहा है, लेकिन वो कर्म हमने स्वयं बांधे हैं, कोई और उसे चिपकाने वाला नहीं होता। दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती हमारी आत्मा में उन कर्मों को पेस्ट नहीं कर सकता, फेविक्विक लगा करके। तो कैसे बंधते हैं वे कर्म? शास्त्र ये कहते हैं, हमारी ही कषाय के भावों से कर्मों का बंध होता है। उसकी स्थिति, इसका अनुभव, इसका ड्यूरेशन कितने समय तक रहेगा, कौन सी क्वालिटी का कर्म है, कितनी इंटेंसिटी वाला वह कर्म है, ये सब कुछ हमारे परिणामों पर आधारित रहता है। तो फिर हमें दुख देने वाला कौन हुआ?
कर्म हुआ? नहीं, कर्म नहीं हुआ। हमारे ही परिणाम, हमारा ही राग का भाव, हमारा ही द्वेष का भाव, वो हमें दुख दे रहा है। कर्म पर तो आरोप आ जाता है कि कर्म सताता है, ये पाप कर्म इसे सता रहा है, ये अंतराय कर्म है, इसे लाभ नहीं होने दे रहा है। कहने के लिए कर्म को कहा जाता है कि इसके असाता वेदनी का कर्म है, उदय है, वह इसे दुखी बना रहा है, इसके जीवन में सुख पैदा नहीं होने दे रहा। लेकिन वे कर्म भी तो हम ही कमाने वाले हैं। ये तो हम अपने कर्म को दोष देते हैं। जो व्यक्ति कर्म की ओर दृष्टि नहीं ला पाता है, वह निमित्तों को दोष देता है। वह मुझे सताता है, पीड़ित कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, वह मुझे गुस्सा दिलाता है। होता है ना? कौन गुस्सा दिलाता है आपको आपके घर में? पत्नी कि बच्चे? कौन क्रोध कौन उत्पन्न कराता? कौन काम बिगाड़ता आपका? घर के सारे लोग काम बिगाड़ देते हैं। कब आपको क्रोध आता है? कब आप गुस्से से भरते हो? जब कोई गलती करता था वो भरते कि नहीं? गलती की है ना उसने, आप यही कहते हो इतना सा भी नहीं आता उन्हें, काम भी ढंग से नहीं करते, इतने बड़े हो गए हो, इतना अनुभव हो गया है और अभी भी काम बिगाड़े जा रहे हैं। न ढंग से बोलना आता है, न ढंग से व्यवहार निभाना आता है। हर व्यक्ति दूसरों पर टूटता है। जो थोड़ा स्वाध्यायशील हो जाता है वो कर्मों पे टूटने लगता है। लेकिन जो थोड़ा और गहरा उतरता है वो कर्मों को भी दोष नहीं देता, न निमित्त को दोष देता है, वह स्वयं को दोष देता है। वह स्वयं को देखने वाला होता है। और जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, स्वयं को दोषी साबित करता है, ये कहलाती है उपादान दृष्टि। और जब व्यक्ति दूसरों को दोष देता है तो ये कहलाती है निमित्त दृष्टि। भगवान महावीर ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है उपादान और निमित्त का सिद्धांत। उपादान वो होता है इसके भीतर क्षमता होती है कार्य को पैदा करने की, और निमित्त वो होता है जिस कार्य को पैदा करने में सहायक होता है सिद्ध। रोटी किससे बनती है? आटे से, गेहूं के आटे से। तो क्या गेहूं का आटा आप बेल लो रोटी बन जाएगी? गेहूं का आटा आप पिसा कर के ला रोटी बन जाएगी? रोटी कैसे बनती? आटे से बनती, तो अपने आप बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्या क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए? आटा को सनते हैं, फिर चकले पे बेलते हैं बेलन से, फिर तवे पे ऐसे रख देते हैं कि गैस जला करके, हाँ, गैस बर्नर पे तवे को रखते हैं, तवा गरम होता है, आप बेल करके उस
लोई को उसके ऊपर रखते हैं, बस रखने से बन जाएगा? बताइए। हमने नहीं बनाई, आपने बनाई, तो आप बता दीजिए। कुछ समय इंतजार करने के पश्चात फिर पलटना पड़ता है। एक ही बार पलटना पड़ता है? 2 बार? तवे पे सीखना पड़ता है कि अंगारे पे सीखना पड़ता है? हाँ, यहाँ पे तवे पे सीखती है, बुंदेलखंड में फिर अंगारे पे भी सीखती है। अब उस गेहूं से रोटी की यात्रा कैसी होती है? रोटी बनने में उपादान शक्ति किसकी है? नो डाउट बनेगी तो रोटी तो गेहूं के आटे से ही बनेगी। मिट्टी को लोई बनाकर बेल लो और तवे पे, गरम तवे पे रख दो, उसी शेप में रोटी बन जाएगी। मिट्टी की नहीं बनेगी। अच्छा, रेत की, चूने की, एकदम महीन चूने का पाउडर डस्ट है, एकदम नहीं बनेगी। तो रोटी बनेगी तो आटे की ही। लेकिन उस आटे की रोटी को बनने में कितना सहयोग किस किस का होता है? जो माँ बेल रही है, बेलने वाली, अग्नि का संयोग, तवे का संयोग, चकले का संयोग, बेलन का संयोग, जल का संयोग। अब जो बन रही है वो आटे से, तो आटा हो गया उसका उपादान शक्ति। उसकी उपादान शक्ति आटे। बिना आटे के रोटी कभी भी नहीं बन सकती। और जितने सहयोग हो रहे हैं, सहयोग भी 2 प्रकार के। एक बेलने वाला, उसको आकार देने वाला, जो प्रेरक रूप से सहयोग दे रहा है, और एक उदासीन रूप से, अग्नि आदि है, जल आदि है, तवा है, पटा है, बेलन है, इनका भी सहयोग। तो जो भी सहयोग हो रहा है वो कहलाता है निमित्त, और जो आटा रोटी में ढल रहा है वो कहलाता है उसका उपादान शक्ति। अब उसे अपने जीवन में घटाएं। जो भी हमें दुख और सुख मिल रहे हैं, उसका उपादान कारण कौन सा है? हम स्वयं। निमित्त कारण कौन सा है? कर्म। कर्म को गुस्सा आता है? कर्म आग बबूला होता है कभी? नहीं होता ना। कर्म को आनंद आता है कभी? नहीं आता। खुशी होती कभी कर्म को? नहीं होती। खुशी किसे मिलती है? उस आत्मा को, उस जीव को। दुखी कौन होता है? वो जीव होता है। तो जिसमें दुख सुख उत्पन्न हो रहे हैं, इमोशंस पैदा हो रहे हैं, वो आत्मा। वो दुखी सुखी होने वाला वो जीव, वो स्वरूप परिणत हो रहा है। पहले अच्छा शांत बैठा था, अब क्रोधित हो उठा। परिणति उसके अंदर चल रही है। ये उसकी शक्ति है, ये उपादान जीव। हम स्वयं, हमारी जो शक्ति है, हम सुखी दुखी हो रहे हैं, हमारा उपादान। अब उस सुख दुख के क्षण को उत्पन्न करने वाले सहयोगी कौन हो गए? डायरेक्ट मूल रूप से कर्म, और कर्म के उदय में अन्य निमित्त, बेटा बेटी, पुत्र भाई बहन, पिता माता, नौकर चाकर, अन्य चेतन अथवा अन्य जड़ पदार्थ। ओके? तो आपका भाव कैसा होता है? आप किस पर टूटते हैं? अपने उपादान पर टूटते हैं कि निमित्तों पर टूटते हैं? बताओ।
जब जब आपके मन के अनुकूल नहीं होता है जीवन में, तब तब आप दोष किसे देते हो? कार्य होगा तो दोनों के सहयोग से ही होगा। हमारा उपादान और अन्य जितने भी सहयोगी कारण निमित्त। लेकिन मेन वेटेज किसका है? मेन वेटेज है उस रोटी को बनाने वाला आटा, जो उस रूप ढल रहा है। दुख और सुख रूप जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारे ही हैं, तो उपादान हम हैं। तो हम किसे क्रेडिट देते हैं अपने सुखी होने का, दुखी होने का? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किन किन पर टूटते हो आप लोग? बेटा बहुत गुस्सा दिलाता है, मानता ही नहीं है ना? पत्नी इतनी उम्र में भी समझती नहीं मुझे क्या पसंद है, क्या बनाना चाहिए। ढंग का कोई भोजन ही नहीं बनाती है, सब्जी भी ढंग से नहीं बनाती, नमक ही नहीं डाला। टूटते हो कि नहीं? अब जब ऐसे विचार हमारे भीतर पैदा होने लगे तो व्यक्ति क्रोध में उबल रहा है अथवा खुशी में फूल रहा अच्छा होने पर। तो जो उबलना अथवा कूलना, फूलना, ये सब परिणति होती है। ऐसी परिणति होते ही तुरंत नए कर्म और बन जाते हैं। जो नए कर्म बनेंगे फिर से समय पा करके किसी न किसी निमित्त को तो ढूंढेंगे, क्योंकि कर्म बिना निमित्त के फल नहीं दे सकते। बिना निमित्त के वो फल दे ही नहीं सकते। कोई ना कोई कारण वो ढूंढेगा अपने फल को देने के लिए। निमित्त हमारा शरीर है। बीमारी हो जाती है हमें, हम किसे दोष देते हैं? मूल रूप में हमारा कारण हमारा अशुभ असाता वेदनी, और गहराई में जाए तो मूल में हमारा ही राग द्वेष का परिणाम। जब जब हम राग द्वेष करते हैं, उससे कर्म बांधते हैं, कर्म बांधेंगे तो समय पर वो उदय आएगा। उदय आएगा तो उस प्रकार के अच्छे बुरे निमित्त मिलेंगे, और अच्छे बुरे निमित्त मिलने पर हम उसका उपभोग करते हैं। जब उपभोग करते हैं, अच्छा मानकर या बुरा मानकर, जब आपके मन के अनुकूल होता है तो आप खुश होते हैं, मन के प्रतिकूल होता है तो विकल्प पैदा हो जाते हैं। जहां विकल्प पैदा हुए, द्वेष का भाव, फिर नया कर्म बंधा। जहां बहुत फूले, राग का भाव, फिर नया कर्म बंधा। तो चेन तो चली हुई आ रही। ये चेन रुकेगी कि नहीं कभी? कोई उपाय है कि नहीं इस चेन को रोकने का? कौन सा उपाय? उपाय है। उपाय ये है, जो निमित्त मिल रहा है, जैसा निमित्त मिल रहा है, जैसे कर्म का उदय आ रहा है, अच्छा अथवा बुरा, उसके उदय में यदि हमारे अंदर राग द्वेष ना हो, साम्य भाव बना रहे, न्यूट्रलिटी रहे, तो कर्म नहीं बंधेगा, नया कर्म नहीं बनेगा। नया कर्म बंधना रुक गया तो जो पुराना स्टॉक है वो तो समय से खाली हो ही जाए। पुराने स्टॉक की ज्यादा चिंता नहीं करना। हर व्यक्ति को चिंता करना चाहिए, नया कचरा तो मैं नहीं भर रहा हूं। और जिसने अपने इस पुरुषार्थ को संभालना सीख लिया, वह व्यक्ति बहुत ऊपर उठ जाएगा, बहुत ऊपर उठ जाएगा, बहुत जल्दी ऊपर उठ जाएगा। भविष्य में उसे क्या मिलेगा उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। जब जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है और आप
गुस्से से नहीं भरते, साम्य भाव से झेल लेते। तो अच्छा लग रहा था कि हम अपना हित नहीं कर रहे, अपना घात नहीं कर रहे। तो वर्तमान ही हमारा आनंद से भर उठा। भविष्य में तो मिलेगा सो मिलेगा ही। तो सारी साधना, सारा धर्म, सारे स्वाध्याय का फल, प्रवचन सुनने का फल क्या है जानते हो? जो जैसा है, जो हो रहा है, होने दे। दोस्त किसी पर ना मढ़े, दोस्त मढ़ना ही है तो किस पर मढ़े? स्वयं पर। कहते हैं ना, जब व्यक्ति किसी के ऊपर उंगली उठाता है, कितनी उंगली अपनी ओर होती? ऐसा उठाते हैं, एक तो उस पर आ रही है लेकिन बाकी सारी अपनी ओर। यदि आप किसी को दोष दे भी रहे हों, उससे तिगुना चौगुना दोष आप स्वयं कर। हम उसे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं अपने आप को भी मिनिमम 3 टाइम्स, 3 उंगली हमारी स्वयं की ओर होती। तो हम दूसरों को दोष न दें। जीवन जीने का तरीका यह है, जब गलती हमने की है तो सजा तो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो अपनी गलती की सजा भोगते समय हम निमित्तों पर क्यों टूटते? किस पर चिल्लाते हो आप लोग? बड़ों पे तो चिल्ला नहीं सकते। हर व्यक्ति छोटों पे चिल्ला करके अपना गुस्सा निकालता है। हाँ? छोटे होते उन्हीं को निपटाता है वो। मतलब बड़ों से तो कुछ कर नहीं सकता, सामने वाला पहलवान है। हाँ? उसे पता है यदि मैं इससे बढ़ जाऊंगा तो मेरी दुर्गत हो जाएगी। तो अपना सारा गुस्सा वहां तो पी जाता है, घर आकर के फिर निकालता। किसी दूसरे निमित्त को ढूंढता है, बस कोई छोटा सा कारण चाहिए उसे निपटाने के लिए। ऐसे होता है ना, पति पत्नी में निकालता है गुस्सा। ऑफिस में आया है, बॉस से थोड़ी कुछ हो गई, बॉस से डांट पड़ गई है, अब बॉस से तो कुछ कह नहीं सकता, सर्विस की बात है। तो घर आता पत्नी पे निकालता है। पत्नी बोलती बेमौसम की बारिश कहाँ से शुरू हो गई? फिर पत्नी अपनी भड़ास बच्चों पे निकालते। अब बच्चे बेचारे छोटे, तो वो खिलौने पे निकालते, है ना? वो खिलौने पे अपनी भड़ास निकालते हैं। सारे लोग अपने से छोटों वालों के ऊपर अपने भावों को प्रदर्शित कर देते हैं, अपने आप को हल्का करने की कोशिश करते। हाँ, भड़ास तो निकलनी चाहिए, ना निकले तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? क्या हो जाता अंदर ही अंदर? हाँ, वो बोल रहे थी बहुत जमा करके रखो तो फिर वो ज्वालामुखी फूटता बाद में। इस कारण ज्वालामुखी ना फूटे, थोड़ा बहुत निकलते रहना चाहिए, ऐसा। तो एक तरीका है भड़ास निकाल दी दूसरे पर। दूसरा तरीका हम बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भड़ास निकालना चाहिए, अपने कर्मों पर निकालो। सहो बिल्कुल नहीं, अंदर भर करके मत रखो, रोक करके मत रखो। जो वेग पैदा हो रहा है, यदि वेग को रोका जाएगा तो बीमारी पैदा करेगा। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी वेग को रोक दोगे
तो वो ऊर्जा जो बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है फिर अपने ही इंटरनल पार्ट्स को डैमेज करती है। तो रोकना तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उस भड़ास को निकाला जा रहा है, जिस पर निकाला जा रहा है, उसका इफेक्ट क्या होता है? नए कर्म और बनते हैं। अब हमें भड़ास भी निकालना, कर्म बंध से भी बचना, तो क्या है? जानते हो उसका तरीका? भड़ास निकालो, लेकिन स्वयं पर निकालो कि मैंने ऐसे अशुभ कर्म क्यों किए थे, मैंने ही ऐसी गलती की थी, अनजाने में ऐसी गलती की थी अथवा जान करके गलती की थी, और मुझे मेरी ही गलती की सजा मिल रही है। अब आगे से नहीं करूं। कहो ना अपने आप को, जोर जोर से कहो। दोष दो कर्मों को भी नहीं, अपने उन इमोशंस को दोष दें, उन भावों को दोष दे जिन भावों के कारण हमने उस अशुभ कर्म को बांधा। दे उसे सजा। ऐसा करने से नए कर्म नहीं बनेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि कर्म का उदय हम कभी नहीं रोक पाएंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा, तीर्थंकर भी नहीं रोक पाए, और वो असंभव है। जो बांधा है नियम से उदय को प्राप्त होगा ही, वो हमारे हाथ में है ही नहीं रोकना। हमारे हाथ में एकमात्र हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ होता है, और वह पुरुषार्थ किस प्रकार से करना, अच्छे अथवा बुरे प्रकार से रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये हमारे हाथ में है। वो कर्म के हाथ में नहीं। कर्म के हाथ में उस प्रकार के निमित्तों को अरेंज करके देना। कर्म के हाथ में ऐसा रहेगा कि आपके आज्ञा के प्रतिकूल होता रहेगा, वो आपका कहना नहीं मानेगा, वो कुछ ना कुछ नुकसान कर देगा, घी की बरनी गिरा देगा बेटा, है ना? अथवा बहू घी की बरनी, शुद्ध घी था, गिरा देगी। एक तरीका होता है, आप उस पर टूट पड़ो, इतना भी नहीं समझता, इतना कीमती घी अष्टप्रहरी अभी निकाला, पूरा बर्बाद कर दिया। एक तरीका तो यह होता है। दूसरा तरीका हो गया तो हो गया। यदि किसी के हाथ से वो घी की बरनी गिर सकती है तो आपके हाथ से भी गिर सकती है। आप उसे वैसा ही डांटी जैसे अपने आप को डांटते। जब आपके हाथ से गिरती तो आप कितना डांटते अपने आप को, कितना चिल्लाते? नहीं, कितना डांटते हैं, कितना चिल्लाते हैं, कितना मारते हैं अपने आप को? क्षमा कर देते ना? करते कि नहीं क्षमा? तो गलती हो गई, पैर स्लिप हो गया, हाथ चिकने थे, अथवा पकड़ नहीं पाए ढंग से, अथवा उसी समय किसी ने कॉल बेल बजा दी, मन वहाँ चला गया, एकाग्रता नहीं रह पाई। जब सेम मिस्टेक स्वयं से होती है, हम कभी अपने को नहीं चिल्लाते, और वही मिस्टेक दूसरों से हो जाती है, हम दूसरों पे उबल पड़ते हैं। तरीका है, जो व्यवहार हम स्वयं के साथ करते हैं वही दूसरों के साथ करें। दूसरों के साथ ऐसा करोगे ना तो बदल जाएगा वो, आपके चरणों में गिर पड़ेगा, आपकी विनय खूब करेगा, आपको अपना मानेगा वो हमेशा। क्यों? कि मेरी गलती को इसने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? हमारी समझ में तो आता है, लेकिन उस समय उसी पे टूटते हैं। हर व्यक्ति निमित्त पे टूटता है।
उसी पे टूटते हैं कि नहीं? लेकिन ज्ञानी व्यक्ति निमित्त पे नहीं टूटता है, ज्ञानी व्यक्ति उपादान पर टूटता है। उपादान अर्थात ये हमने ही किया है, हमारा ही है फल, हमारा ही किया हुआ उसका फल है, उसका कोई दोष नहीं। निश्चित रूप से माने उसका दोष होता ही नहीं। यदि हमारा अच्छा कर्म होता तो वो उस रूप से बिहेव ही नहीं करता। कई बार ऐसा होता है जब अपने अच्छे कर्म का उदय होता है, अथवा जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कोई थोड़ी मोटी छोटी मोटी गलती भी कर देता है तो उस पर ध्यान नहीं जाता, नहीं जाता है। अब उसने गलती कर दी फिर भी ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि हम बहुत आनंद में भरे हैं, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। बस ऐसी ही परिणति अपने जीवन की बनाने शुरू करें। तो दृष्टि को इस प्रकार से बनाएं कि निमित्त ज्यादा दोषी नहीं होता है, हम स्वयं अधिक दोषी होते हैं। तब तो जीवन अच्छा बनेगा, व्यवस्थित बन पाएगा, और हर प्रतिकूल क्षणों में हम आनंद से रह पाएंगे। वर्तमान का तो आनंद रहेगा ही, भविष्य के अशुभ कर्म के उदय से भी हम बच जाएंगे, क्योंकि हम बांधेंगे ही नहीं। उस श्रृंखला को, उस चेन को तोड़ने का एकमात्र उपाय है समता, उपादान प्रधान दृष्टि, स्वयं को दोष देने की भावना, दूसरों को इग्नोर करने की भावना। और जिसने यह साधना कर ली उसकी साधना सबसे बड़ी। और एक गृहस्थ भी बहुत कुछ कर सकता है। कुछ गृहस्थ होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इग्नोर करके चलते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, मान लेते ठीक है अब गलती हो गई सो हो गई, क्या करोगे अब। जो और गहराई में उतर जाता है, फिर उसका मुख बाहर से भीतर की ओर आने लगता। बस यही जीवन जीने का तरीका। करोगे कि नहीं कुछ कर? समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा है? हाँ, अच्छा, समता परिणाम लाने के लिए उपाय क्या है? उपाय बता रहे हैं। उपाय आगे बहुत तेजी से गाड़ी चल रही थी, स्पीड से, और एकदम रेयर लाइट जली, रेड लाइट जली और उसने गाड़ी रोक दी। तो आप पीछे चल रहे थे, आप क्या करते हो? भिड़ जाते हो कि ब्रेक लगा लेते अपनी गाड़ी में? क्यों लगाते हो ब्रेक? बताओ, क्यों ब्रेक लगाते हो आप लोग? आपको पता है यदि ब्रेक नहीं लगाया जाएगा तो भिड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए तेज स्पीड में चलने वाली गाड़ी में भी आप तुरंत ब्रेक लगा देते हो। जो बाद में होने वाली दुर्घटना को पहले आपने देखा, उसका दुष्प्रभाव आपने पहले ही विजुलाइज कर लिया, नहीं लगाऊंगा तो हाथ पर टूटेंगे। तो आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ब्रेक लगाते हो। बस ऐसे ही यदि मैं उस पर उबल पड़ूंगा, उसे दोष दूंगा, उसको चिल्लाऊंगा, उसको निपटा दूंगा, ठीक है भिड़ तो जाऊंगा,
लेकिन भिड़ने के बाद क्या होगा? फिर से नया कर्म बंधेगा, फिर कष्ट आएंगे जीवन में। तो आफ्टर इफेक्ट को पहले सोच लेना, इसके बाद इसका क्या इफेक्ट होता है। आपने उस गाड़ी में ब्रेक इसलिए लगाया था कि आफ्टर इफेक्ट्स को पहले सोचा था। ब्रेक नहीं लगने का दुष्परिणाम एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की भी आप चिंता नहीं करते हैं। चिंता आप अपने शरीर की कर रहे थे। मेरे शरीर में कष्ट नहीं आना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, इसलिए तो ब्रेक लगाते हो। जैसे वहां ब्रेक लगा लेते हो, बस ऐसे ही इसमें लगाना। तो वो भी एक गाड़ी है, ठीक है, आपकी अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसका ट्रक है और आपकी तो अल्टो है और वो 22 चक्के वाला ट्रक, ट्राला है बल्कि और आप भिड़ो, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, आप ही निपट जाओगे। तो आप समझदारी का परिचय देते हो कि नहीं? मुझे भैया अपने आप को बचाना है, इसलिए भिड़ना नहीं है। तो ऐसे वे लोग हैं जितने भी निमित्त हैं, भारी भरकम गाड़ियां हैं वो, यदि हम उबलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, फिर परेशानी आएगी, कष्ट भुगतना पड़ेंगे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उस आफ्टर इफेक्ट को पहले विजुलाइज कर लेते हैं, इसलिए वो रिएक्ट वैसा नहीं करते हैं, समता में रहते हैं। समझ में आया उपाय? क्या समझ में आया उपाय? कौन सा उपाय करोगे आप? ब्रेक लगाना बस। जो ब्रेक लगाना जानता है सही समय पर, वही अपनी रक्षा कर सकता है। बस इतना ही से करना, और ज्यादा कुछ नहीं करना। कर लोगे ना इतना? नहीं कर पाओगे? अरे अच्छा, हो नहीं पाता, वो ब्रेक है कि लगता ही नहीं है। जो पी करके चलाता है ना, जो दारू पी करके चलाता है, उसका ब्रेक नहीं लगता। जिसकी चढ़ी जाती है ना, बहुत नशा चढ़ जाता है, उसका नहीं लगता ब्रेक। हाँ, तो जिसको कर्मों का नशा चढ़ जाता है, कषाय का नशा चढ़ जाता है, तो उसका ब्रेक नहीं लगता। तो थोड़ी जो पी ली उसको उतारो, उस नशे को उतारो, कम करो थोड़ा सा। जो मुंहों की शराब पी ली है ना, राग और देश की शराब आसक्ति की शराब पी ली है ना, थोड़ा सा उसके नशे को उतारो, कम पीना शुरू करो, अब पियो कम थोड़ा सा, तो आपका पुरुषार्थ कार्यकारी हो जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।